हेलो स्टूडेंट्स, मापन में त्रुटि पढ़ रहे हैं हम। पिछली क्लास में हमने सार्थक अंकों के ऊपर चर्चा करी थी, सब सीख लिया था सार्थक अंकों के बारे में ना, सब चीज़ हम सीख चुके हैं और त्रुटियां कैसे निकालते हैं ये सब हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज की क्लास में मापन यंत्रों पर चर्चा करने वाले हैं और पहला मापन यंत्र जो है वो है हमारा वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो मापन यंत्र होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, मापने काम में आते हैं, सीधी सी परिभाषा है, इसके ऊपर ज्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सीधी सीधे हम वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे और वर्नियर कैलिपर क्यों बनाया गया उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ी। वर्नियर कैलिपर जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं या जिसका नाम वर्नियर कैलिपर है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा देखिए, अब हमारे पास जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल की बात करते हैं सीधे से, सिंपल सा जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जो हमें समझ में आता है। अगर उस मीटर स्केल की बात करें तो उसमें आप कितना मेजरमेंट कर सकते हो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा देखते हैं। तो मान लीजिए आपका मीटर स्केल इस प्रकार से, मीटर स्केल को बनाता हूं, ये आपका जीरो है ना, ये आपको जीरो दिखाता है यहाँ पर, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है। ठीक है, अच्छा अगर इनकी हम चर्चा करते हैं तो आप देख सकते हो कि सबसे कम मान जो इसमें आप मेजर कर सकते हो वो क्या होता है, वो होता है 1 mm के बराबर, 1 मिलीमीटर के बराबर आप सबसे छोटा मान इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना है, पूरा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर मैंने आपको यहां पर दिखाया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपको मैंने दिखाया है। इसके अंदर कितने कितने मार्किंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्किंग है इसके अंदर। मतलब 1 सेंटीमीटर को आपने कितने भाग में बांट दिया है, 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, तो एक भाग कितना बताएगा, एक भाग कितना बताएगा, 0.1 सेंटीमीटर जो कि 1 mm के बराबर है, 0.1 सेंटीमीटर जो कि 1 mm के बराबर है। आती है बात समझ में, है ना। ये कम से कम इतना मान बता सकता है। अब जो हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, जो हम आज तक करते हुए आए हैं, ज्योमेट्री हमने पढ़ा, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस वगैरह की आपने बात करी होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब भी आपकी जरूरत पड़ी आपने स्केल से बना लिया, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, 3.5 सेंटीमीटर खींच ली, 3.3 सेंटीमीटर खींच ली, 3.5 सेंटीमीटर खींच ली। ठीक है, सब आप काम करते गए। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बोला है कि मुझे बताइए कि अगर आपसे बोलूं कि 3.47 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच के बताएं, 3.47 सेंटीमीटर की लाइन खींच के बताएं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप जाएंगे स्केल लेंगे अपना। ठीक है, ये 3 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपके पास ये 3.47 मुझे चाहिए, तो 3.4 तो ये हो गया, 3.4 तक तो मैं पहुंच गया, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, है ना। लेकिन 3.4 से 3.5 के बीच में 0.07 कहां पर आएगा, ये इतना छोटा पॉइंट है कि आप यहां पर कहीं पर भी एक बिंदु बना दोगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बिंदु नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप वो पता ही नहीं कर सकते कि 3.47 कहां है, तो मीटर स्केल हमारा यहां पर फेल हो जाता है। यहां पर हमारा मीटर स्केल फेल हो गया कि हम नहीं बता पाए कि 3.47 की लाइन कैसे खींचेगी, या फिर कोई ऐसा हमारे पास चीज होती है, सब ऐसा हमारे पास कोई मेजरमेंट के लिए कुछ चीज वस्तु होती है जिसको हमें मेजर करना था, जिसका हमें लंबाई मेजर करनी थी, इसकी 3.47 सेंटीमीटर लंबाई आ रही हो। ठीक है, बहुत एक्यूरेसी की हमें चाहिए, बहुत परिशुद्धता हमें चाहिए, बहुत ज्यादा परिशुद्धता हमें चाहिए, तो ऐसी परिशुद्धता के लिए हम मीटर स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक नया स्केल बनाया जिसको हम वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। अब वर्नियर कैलिपर कैसे बनाया। ठीक है, एक तो रास्ता ये था कि आप 1 मिलीमीटर को भी डिवाइड कर दो छोटे छोटे भागों में, उसके 10 भागों में आप डिवाइड कर दो उसको। ठीक है, लेकिन वो हमें दिखाई ही नहीं देता, हमारी आंख से हम अपनी आंख से उसको पढ़ ही नहीं पाते, और जिस चीज को अपनी आंख से पढ़ नहीं पाते तो वो बनाने से कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया गया, इसको कुछ इस प्रकार से बनाया गया, मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं। आपको वर्नियर कैलिपर देखना अगर हो तो आप अपने लैब वगैरह में देख सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वहां पे आप देखें वर्नियर कैलिपर किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसमें किस प्रकार से आप आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। उसके अंदर इस तरह से खांचे बने होते हैं कि आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया इसको हम देखते हैं। चलिए पहले तो हमारा जो है, इसको मैं स्केल बना लेता हूं। ये हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये हमारे पास 10 डिवीजन होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे भी चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। इसको मैं कहता हूं मेन स्केल या प्रधान पैमाना। प्रधान पैमाना, मेन स्केल या प्रधान पैमाना। ठीक है,
चलिए अच्छी बात है। एक स्केल और लेता हूं, एक स्केल और लेता हूं जिसमें मार्किंग कुछ इस प्रकार से होती है कि इसका अलग कलर से बना देते हैं। दो, तीन, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है इस प्रकार से। क्या बनाया है मैंने, इसको समझें थोड़ा सा, इसको समझते हैं क्या बनाया है हमने, इसका सिद्धांत क्या है, ये ऐसा क्यों बनाया गया है, इसको समझते हैं। आप देखो यहाँ पर पिंक कलर से जो हमने दिया है इसको नीचे लिख लेते हैं। ये जो पिंक कलर से नीचे बना रखा है ना मैंने, ये पिंक कलर से जो बनाया है नीचे, ये वर्नियर पैमाना है। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाते। ठीक है, नीचे वर्नियर पैमाना है आपके पास, इसका नाम क्या है, वर्नियर पैमाना। ठीक है, आई बात समझ में। चल अच्छा, अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो कि इसके 10 भाग, इसके 10 भाग, और यहां देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये इसके 9 भाग बराबर है। इसके 10 भाग और इसके 9 भाग बराबर बनाया। इसको ऐसा गया है कि इसके 10 भाग इसके 9 भाग से बराबर है। क्वेश्चन में आपको मतलब आपको बोला जाएगा, तो आपको बोला जाएगा कि इसका 10वां डिवीजन मेन स्केल के 9वें डिवीजन से मिल रहा। ठीक है, आपको ये बताएगा। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसका एक भाग जो है, मान लेता हूं कि मैं ये x यूनिट का है। ठीक है, इसका जो भाग है ये x यूनिट का है। ठीक है, और ये तो सेंटीमीटर है ही, आपके पास 0.1 सेंटीमीटर है ही। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9, एक भाग कितना है मेन स्केल का, 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, और कितने भाग लेने हैं, 9। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये इसके एक भाग कितने का है, x का, इंटू कितने भाग लेने हैं, 10 के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ढंग से समझना। तो x कितना आएगा, देखो जरा, यहां से आपके पास x कितना आ जाएगा, 0.9/10। x का मान कितना आ गया आपके पास, 0.09 सेंटीमीटर। ऐसा करके ये जो हमने करा यहां पर, ठीक है, इसके 10 इसके 9 भाग को अपने बराबर बराबर करके किया। ऐसा करके आपने क्या किया, ऐसा करके आपने ऐसा कर दिया है कि ये जो x आया है ये 0.09 सेंटीमीटर आ गया है। मतलब ये वैल्यू है वर्नियर पैमाने के एक भाग के लंबाई की। ठीक है, इसको हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के नाम से आगे से बोलेंगे। ठीक है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के नाम से बोलेंगे, और ये जो है इसको हम मेन स्केल डिवीजन के नाम से बोलेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन के नाम से बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको जनरलाइज करना चाहता हूं तो जनरलाइज मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, अगर हमारे पास जो है मीटर स्केल है, उसी मीटर स्केल की बात कर रहे हैं, तो 0.1 इंटू, ठीक है, n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, जितने भी मेन स्केल डिवीजन उससे मिल रहे हैं बराबर, ये तो क्या था हमारे पास, वर्नियर नहीं, ठीक, और ये हमारे पास m इंटू x इंटू m वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसी के अनुसार लेके चलना। अगर जनरल फॉर्मूला आपसे कोई पूछ ले तो आपको ये बताने का कोई हरज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमने कर लिया। हमारे पास x की वैल्यू मिल गई कितनी, 0.09 सेंटीमीटर। तो लेकिन ये 0.09 सेंटीमीटर क्या है, ये तो इस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की मान है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की कितनी लंबाई है वो मान है ना, ये वो मान हमें मिल गया। लेकिन हमारे पास इसका काम चल जाएगा क्या, हमारा काम इसे चल जाएगा क्या, हमें क्या करना है, वर्नियर स्केल से हमें इस वर्नियर पैमाने से क्या करना है, वर्नियर कैलिपर से क्या करना है, हमें नापनी है लंबाई है। ठीक है, हमें लंबाई नापनी है, तो एग्जांपल देखते हैं, है ना। चलिए, ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है हमारे पास, ये मेन स्केल है, ये पीले कलर से जो बन रहा है ये मेन स्केल है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये 0 है, ये 0 मतलब इसको, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये 10 है। ठीक है, ये आपके पास कुछ है ना, ये आपके पास कुछ चीज है। अच्छा, ये आपका 3 है, ये 3.5 और ये 4 हो जाएगा, है ना। ये मेन स्केल है आपका, कौन सा स्केल है, ये मेन स्केल।
मेन स्केल, है ना। ठीक, चलिए आके आती बात आपको समझ में आती है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या होता है कि आपका जो वर्नियर स्केल है वो कुछ यहां से शुरू हो रहा है। आपका जो वर्नियर स्केल है वो कुछ यहां से शुरू हो रहा है, मतलब आपने जो खांचे लिए हैं उनको इस तरह से इतना खोल दिया है कि आपके वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो कुछ यहां पर आ रहा है। आपके वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो यहां पर आ रहा है, ठीक है। दोनों में जीरो होंगे, यहाँ पे दोनों के जीरो जीरो मैंने मिला रखे थे, ये भी जीरो है, ठीक है। ये दोनों के जीरो जीरो मैंने मिला रखे थे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसका जो जीरो है, इसके वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल से 3.4 से थोड़ा सा आगे आ रहा है, देख सकते हो आप। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 से थोड़ा सा आगे आ रहा है, ठीक है। और हम जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, 1, 2, 3 और ये चौथे पे आकर मिल जाता है, इससे आके चौथे पे आकर इससे आके मिल जाता है, ठीक है। चौथे पे आके इससे मिल जाता है, आगे भी जाएगा स्केल, आगे का स्केल में नहीं बता रहा हूं। अगर आपको बनाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 10 पॉइंट तक आप उसको बना सकते हो, लेकिन हमारा काम यहीं पर ही हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहीं तक ही बना लिया है, ठीक है। चलिए आती है बात समझ में, है ना। हमारा कहां पर मिल रहा है, ये चौथे डिवीजन पे आकर मिल रहा है, मतलब चौथा किसके बाद में, 3.4 के बाद में, ये और फिर ये 1, 2, 3 और ये 4, चौथे डिवीजन पे आकर ये मिल गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है भाई, अब हम बताना है कि रीडिंग क्या होगी। तो रीडिंग को आप क्या लिखोगे, आप रीडिंग लिखोगे जान की बाजी लगा के, तो आप लिख सकते हो कि रीडिंग जो है वो 3.4 तो आ ही रही है, ये तो कंफर्म है ना। ये 3 आ गया, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। अब 3.4 के बाद ये जो छोटी सी वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसको x बोल दूं, ठीक है। अगर इस x का मान मुझे मिल जाए, इसको x मत बोलो क्योंकि x हमने वहां पर बोला था, मैं इसको बोलता हूं, क्या बोलूं a, ठीक है। अगर इस a का मान मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, इस a का मान मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। या फिर इसको a भी मत बोलो, इसको l बोलो, ठीक है। लंबाई है तो l से दिखाते हैं। इस l का मान मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इस l का मान निकालें कैसे, है ना। इस l का मान निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो तो ये आपका कौन सा लाइन था, ये आपका 3.4 वाला लाइन है, ठीक है। ये 3.4 वाला आपका लाइन है, और पहले थोड़ा सा बना दें आगे, 3.4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। काम हो जाएगा हमारे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और ये कौन सा लाइन है, ये कहां से शुरू होता है, ये कहीं यहां से शुरू हो रहा है आपका, यहां से शुरू कर लेते हैं, यहां से कहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। और कितने मिलेगा, 1, 2, 3, 4, ये यहां पे जाकर मिल रहा, ठीक है। ये चौथे डिवीजन पे जाके मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, चौथे डिवीजन पे जाके 1, 2, 3 चौथे डिवीजन पे जाके मिल रहा है। बड़ा मत बनाओ इसको, 5 हो जाता है बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। और ये 5, ठीक है। ये हमने स्केल बना, थोड़ा सा जूम इसको करके देखा है ना। अच्छा, अगर मैं इस लंबाई की बात करूं, इसको पीले कलर से कर लो, इस लंबाई की अब मैं बात करूं, अगर ध्यान से देखना, तो ये लंबाई L है, ये दूरी L है, जो ऊपर बनाया है हमने उसमें ये दूरी L है, ये निकालेंगे हम, ये निकालने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो, अगर मैं यहां से लेता हूं, ये दूरी ले लेता हूं, ये दूरी, ठीक है। और इस दूरी को मान लेता हूं मैं, कितना मान लूं, इस दूरी को मान लेता हूं मैं L1, ठीक है। और यहां से मैं ले लेता हूं नीचे से ये वाली दूरी, और इसको मैं मान लेता हूं L2, ठीक है। आप देखोगे L1 में से अगर L2 माइनस कर दिया जाए तो L आपको मिल जाएगा। L जो होगा वो क्या होगा, L1 में से L2 अगर माइनस कर दिया जाए तो आपको L मिल जाएगा, ठीक है। तो L1 कितना आएगा भाई साहब, L1 कितना आएगा, ये आपका मीटर स्केल है, यानी कि सेंटीमीटर, इसका जो है 0.1 सेंटीमीटर कम से कम माप रहा है, ठीक है। देखोगे 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है। तो L कितना आएगा, 0.4 माइनस ये इसके कितने हैं, 1, 2, 3 इंटू 1, 2, 3, 4, ठीक है। और एक कितना माप रहा है, 0.09 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.09 इंटू 4, 0.36 माइनस 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L कितना हो जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये L कितना मिल गया आपको 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी, आपने जान की बाजी लगा के वो लिखी थी, वो कहां गई, हटा दी हमने लिखा था कि 3.4 तो जान की बाजी लगा के हम लिख सकते हैं। और इस वर्नियर स्केल से, मेन स्केल तो हमें पता चल गया, वर्नियर स्केल से हमें पता चला कि ये जो रीडिंग हमें L जो है 0.04 है, मतलब इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास परफेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो 3.44 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग आपको देखने को मिल रही, 3.44 सेंटीमीटर आपको इसकी रीडिंग देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इस तरह से लेंथ मिली। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा जनरलाइज किया जाए तो आप देख रहे हो कि जिस डिवीजन पे जाके ये इससे मिला है, मतलब कितने डिवीजन जाके मिला है, 1 2 3 4, चौथे डिवीजन पे जाके मिला है, और एक डिवीजन और इसका जो लीस्ट काउंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, या फिर ऐसा कह लें कि ये जो लेंथ आई है आपके पास 0.04 सेंटीमीटर आई है और 0.04 सेंटीमीटर आई है और चौथे डिवीजन पे जाके मिला है। ठीक है, तो ये 0.01 सेंटीमीटर जो आया, ये इस इंस्ट्रूमेंट का, वर्नियर स्केल का नहीं, मेन स्केल का नहीं, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आया है, जो कि 0.01 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, आज के बाद जब भी आप रीडिंग लिखोगे वर्नियर कैलिपर की, तो कैसे लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो निकालना बहुत आसान बात है, मेन स्केल रीडिंग का बचपन से निकालते हुए, स्केल जब से आप यूज कर रहे हो तब से मेन स्केल रीडिंग का बताते हुए, है ना, प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग। ठीक है, जो नंबर, जो जितने डिवीजन, जितने भाग इसके अंदर, डिवीजन कोइंसाइडिंग। ठीक है, जितने कोइंसाइड कर रहे हैं, जितने मिल रहे हैं, जैसे इसके अंदर कितने मिल रहे थे, 4 पे आके इससे मिल रहा था। ठीक है, कहीं पर आपको 6 पे मिलेगा, कहीं पे आपको 7 पे मिलेगा, कहीं पे 9 मिलेगा, 1 पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे जितने मिल रहे हैं वो इंटू इसका अल्पतमांक। किसका अल्पतमांक, इस इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक, इस इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक। ठीक है, ना कि एक वर्नियर स्केल का या फिर मेन स्केल। ठीक है, और आप अल्पतमांक किस प्रकार से निकालोगे, अल्पतमांक निकालने का मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का ये होगा आपका 1 मेन स्केल डिवीजन की लंबाई माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई। यहां पर भी तो हमने यही किया ना, यहां पर भी तो हमने यही किया, यहां पर भी हमने ये इसी तरह से कैलकुलेट किया है। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां पे L1 माइनस L2 जो लिखा था वो इसी से आ रहा है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट या अल्पतमांक क्या होगा, वो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर आपको मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी बोल दे, आप किसी भी तरह का सवाल इस पे बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा दे पहले। ठीक है, चलिए, क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है कि आपके पास एक ऐसा पैमाना है, ऐसा वर्नियर पैमाना है, ठीक है, जिसका 16वां मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, 16वां मेन स्केल डिवीजन 20वें वर्नियर स्केल डिवीजन से मुलाकात कर लेता है। ठीक है, 16वां मेन स्केल डिवीजन इसके 20वें वर्नियर स्केल डिवीजन से जाके मिल जाता है। तो बताइए कि इस पैमाने का लीस्ट काउंट अल्पतमांक क्या होगा। आपको बताना है कि इसका अल्पतमांक कितना होगा, जल्दी से बता दें कितना होगा भाई, बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, जल्दी से बता दीजिए। 16 मेन स्केल डिवीजन और 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है आपके पास, इनका अल्पतमांक क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, कैसे करें, वही कंसेप्ट लगाते हैं हम, वही कंसेप्ट लगाते हैं कि 16 मेन स्केल डिवीजन का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 16 इंटू 0.1 ये बराबर होना चाहिए x इंटू 20 के। ठीक है, इसके 20 डिवीजन की लंबाई बराबर 16 डिवीजन की लंबाई मेन स्केल पर, वही किया है, कुछ नहीं किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ड्रॉ करके देख लो। तो x कितना हो जाएगा यहां से आपके पास 16 इंटू 0.1 बटे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, x कितना आ जाएगा भाई
यहाँ से कितना आ रहा है 0.4/2/5 0.8 के 0.08 ठीक है सेंटीमीटर। 0.08 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर मिल गया है इसका एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई। ठीक है, ये जो है आपके पास ये क्या आई है, ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई आई है, ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई आई है। याद रखना लीस्ट काउंट का ऑप्शन में ये भी दिया होगा 0.08 सेंटीमीटर, जैसे ही देखो 0.08 सेंटीमीटर आंसर आ गया, लगा दिया, गलत हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई आई है, आपसे पूछा है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होगा। ठीक है, तो आप देख बोलोगे कि लीस्ट काउंट जो होगा वो 1 मेन स्केल डिवीजन, ये कितना था, मेन स्केल डिवीजन कितने का था, 20 डिवीजन है, तो 20 डिवीजन है ना, 0.1 माइनस 0.08, तो कितना हो जाएगा ये 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.02 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 16 मेन स्केल डिवीजन दिए हुए हैं ना, 16 मेन स्केल डिवीजन दिए हैं, तो 0.02 सेंटीमीटर कैसे आएगा। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन में तो 0.1 सेंटीमीटर का ही होगा ना लीस्ट काउंट। ठीक है, और स्टैंडर्ड हमने लिया, स्टैंडर्ड स्केल ही लिया है। ठीक है, अगर नॉन स्टैंडर्ड स्केल लेगा तो आपको बता देगा उसमें। चलिए, स्टैंडर्ड स्केल हमने लिया, ये क्वेश्चन हमने किया। अच्छा, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला जाता है कि कोई आपका वर्नियर स्केल जो है, ठीक है, वर्नियर स्केल जो है आपके पास, उसमें दिक्कत है कुछ। क्या दिक्कत है? अब दिक्कत वाला वर्नियर स्केल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो भाई? है हमारे पास तो हम उसी को इस्तेमाल करें, जो होगा उसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? इसके अंदर शून्य त्रुटि है। वर्नियर स्केल में शून्य त्रुटि है। क्या है? जीरो एरर है। जीरो एरर का मतलब नहीं कि एरर नहीं है, जीरो एरर का मतलब होता है कि इसमें जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इस वर्नियर कैलिपर में जीरो कोइंसाइड नहीं करते हैं। जीरो कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ? देखो, दो तरीके से हो सकता है। ये क्या है? ये मेन स्केल आपका प्रधान पैमाना है, प्रधान पैमाना। ठीक है, ये आपका जीरो है। ठीक है, ये जीरो है, ये आपका 1 2 3 4 5 5 बन गया, थोड़ा सा 5। ठीक है, 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 फिर 5 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा है। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जीरो और इसका जीरो मिल रहा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहे होते हैं। जो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नया नया खरीद के लाओगे मार्केट से तो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन घर पे आपने रखा है, फेंक दिया, ऐसे उठा के डाल दिया, ठीक है, गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ हुआ, उसकी वजह से कोई इसके अंदर दिक्कत आई और वर्नियर स्केल का जो जीरो था इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मतलब अब इससे मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब इससे मिल नहीं रहा है। अब इससे अगर मिल नहीं सकता वो, तो वो हमेशा ही एरर दिखाएगा। जितने भी आप रीडिंग लोगे उसमें हमेशा ही वो एरर दिखाने वाला है। तो इसको, ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक एरर है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल करते हो लैब वगैरह में, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तो आपको उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हर रीडिंग में उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये जो एरर है ये हमारा जीरो एरर है, इसको मैं मान लेता हूं कि इसकी कितना है, इसकी लंबाई है x। यही जो x लंबाई, अगर यही पता मुझे चल जाए तो मैं हर रीडिंग में से इसको जोड़ भाग कर दूंगा, देखें जोड़ या इसको घटा दूंगा, वो देखें क्या करना है। लेकिन अगर x पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए, है ना। तो यहां पर हम आते हैं x। ठीक है, अच्छा, इसको आगे लेके चलें तो ये कहीं कितना डिवीजन इसमें बना दूं मैं? 10 डिवीजन बना दूंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बन गए हैं, फिर से बना लेते हैं। बहुत छोटे छोटे बन गए हैं तो फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा इनको दूर कर लेते हैं। अरे लो, पूरा हटा दिया हमने, फिर से बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये दूरी चाहिए, ये जीरो वर्नियर का। ठीक है, यहाँ मिला दें इसको, 1 2 3 4, बाकी आगे
बी स्केल है, ठीक है, आप बना देना उसको। हमें देखना है कि चौथे डिवीजन पे ये मिल रहे हैं। अगर ये चौथे डिवीजन में मिल रहे हैं तो आप देखिए जरा ये लंबाई क्या होगी। अगर इस लंबाई को कैलकुलेट करना चाहता हूं, वही मैं चीजें कर रहा हूं जो मैंने पहले करी थी, है ना। ये लंबाई माइनस ये लंबाई कर दूं अगर मुझे, तो x मिल जाएगा, ठीक है। ये लंबाई कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, किसका, मेन स्केल का लीस्ट काउंट है, प्रधान पैमाने का लीस्ट काउंट है, ठीक है। कितने डिवीजन जा रहे हैं, 1 2 3 4, 4 डिवीजन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं इसकी बात करता हूं तो 0.09 आया था इसका, और कितने डिवीजन है, 4, तो 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। x निकालना है आपको, तो x कितना हो जाएगा, 0.4 माइनस 0.36 यानी कि 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये इसका लीस्ट काउंट, ये इसका जीरो एरर है, ठीक है। ये इसका जीरो एरर है, और ऐसे एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, धनात्मक जीरो एरर, धनात्मक जीरो एरर, जीरो त्रुटि, शून्य त्रुटि, जीरो एरर, ठीक है। धनात्मक जीरो एरर मतलब आपकी जो रीडिंग आएगी वो हमेशा 0.04 सेंटीमीटर बढ़ी हुई आएगी, मतलब आपकी रीडिंग आएगी वो हमेशा 0.04 सेंटीमीटर बढ़ी हुई आएगी। तो आप क्या चाहोगे कि आपकी रीडिंग बढ़ी हुई आए या सही आए, तो आप चाहोगे कि आपकी रीडिंग सही आए, तो आप इस वैल्यू को आपकी जितनी भी रीडिंग आ रही है उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। मान लीजिए आपकी रीडिंग आई थी 4.58 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें से आपको 0.04 सेंटीमीटर को माइनस कर देना चाहिए, यानी कि 4.54 सेंटीमीटर ही आपका सही मान होगा, ठीक है। तो एक चीज हमें याद रखने वाली यह है कि जब भी धनात्मक जीरो एरर होगा तब आप उसको माइनस करोगे रीडिंग में से, धनात्मक शून्य त्रुटि को आप घटाओगे, ठीक है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, इसको घटाएंगे, भूलना मत, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी तरह के जीरो एरर की, वो क्या हो सकता है, इसी पैमाने पे देख लेते हैं, ऐसे ही पैमाने बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रधान पैमाना है, मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल है, इसको हम बोलते हैं क्या है, ये इसका जीरो है, ये जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ इस प्रकार से आपकी रीडिंग आ रही है, कुछ इस प्रकार का वर्नियर स्केल कुछ इस प्रकार से हो गया हो कि जो मेन स्केल का जीरो है उसके पीछे चला गया, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। मेन स्केल का जीरो है उसके पीछे चला गया हो, तो किस प्रकार से इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए कितने मिला, 1 2 3 4 मिला था, 4 मिला दिया हमने, 1 2 3, ठीक है, 4 और 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये हो गया आपका 10, बस ये हो गया आपका 10, है ना। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, ऑब्वियसली बात है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी इससे कम आएगी और ये वैल्यू ज्यादा आएगी, तो वो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, उससे कोई हमें फर्क पड़े, हमें पता चलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव में हमें आंसर मिल जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, ठीक है। वो लंबाई थोड़ी है, हमें चाहिए पता करनी है कि ये लंबाई है, और लंबाई हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो ये लंबाई मिल जाए तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो नेगेटिव जीरो को कैलकुलेट करने के लिए हम कहां से चलेंगे, उल्टे से चलेंगे, कहां से चलेंगे, उल्टे से चलेंगे, यानी कि 10 डिवीजन है, ठीक है, ये 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन पे हम देखते हैं कि कौन सा डिवीजन अब जाके मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गलत ज्यादा बना दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ज्यादा बना दिया मैंने, गायब कर रहा हूं मैं इसमें से, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, सही तो है, सही बनाया था मैं, गलती कर नहीं सकता, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, छठे डिवीजन पे जाके मिल रहा है, छठे डिवीजन पे जाके मिल रहा है, ठीक है। अब इस लंबाई की बात करो, यहां से इस लंबाई की बात करो, इस लंबाई की बात करो, ठीक है। तो ये जो लंबाई है, और अगर इसमें से मैं ये वाली लंबाई निकाल दूं, ये वाली लंबाई निकाल दूं, क्या मुझे x मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर इस लंबाई की बात करें तो कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिवीजन और एक कितने का 0.1 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा ये 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितने डिवीजन है, ये भी 6 डिवीजन है, कितने का, एक 0.09 सेंटीमीटर, तो 0.54 सेंटीमीटर आपको, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू चाहिए तो x कितना आ जाएगा, 0.6 माइनस 0.54, ठीक है।
तो x कितना हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या है, ये नेगेटिव जीरो एरर है, ये क्या है आपका नेगेटिव जीरो एरर है। और नेगेटिव जीरो एरर यानी कि ऋणात्मक त्रुटि, ऋणात्मक शून्य त्रुटि ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, रीडिंग में जोड़ेंगे। आप क्या चाहोगे, आपकी रीडिंग जो हो वो सही आए या फिर कम आए, सही आए या फिर कम आए, ऑब्वियस सही आए है, सही यही चाहेंगे कि हम सही आए। और सही आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी कम आ रही है उसमें इसको ऐड कर देना चाहिए। तो आपकी अगर रीडिंग आ रही हो कितनी, तो ये लेते हैं 4.52 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको चाहिए सही, तो उसमें आप क्या कर दोगे 0.06 सेंटीमीटर को ऐड कर दोगे, तो 4.58 सेंटीमीटर ये आपकी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। आती बात समझ में। दो तरह की त्रुटियां होती हैं इसमें, कौन कौन सी, शून्य त्रुटि, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ये आपके काम में आ सकता है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। और नेगेटिव जीरो एरर जब निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप उल्टा चलोगे, उल्टा कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो, जनरलाइज अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो जनरली आप देखोगे ये क्या हो गया, ठीक है, कहां गया आपका ये, तो इसको आप देखोगे जो नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिवीजन जो मिल रहे हैं, ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनटू एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, इनटू एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपको पॉजिटिव जीरो एरर बता देगा, ठीक है। ऋणात्मक की बात करें तो, नेगेटिव जीरो एरर की बात करें तो 10 माइनस नंबर ऑफ डिवीजन जो मिल रहे हैं, ठीक है, उल्टा चले ना, 10 माइनस करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ डिवीजन जो मिल रहे हैं। अब इसमें आप आगे से गिनोगे, अभी हमने पीछे से गिना था, अब इसको 10 माइनस करके फिर पीछे से मत गिन लेना, तो बात खत्म हो जाएगी, वही आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो 10 माइनस गिनना आगे से, अगर नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग आप आगे से गिन रहे हो तो 10 माइनस लिखो। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हो, इस प्रकार से कर रहे हो, तो आप उल्टा गिन सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। नंबर ऑफ डिवीजन जो मिल रहे हैं इनटू एक वर्नियर स्केल डिवीजन की, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखो, तो 10 माइनस मैंने क्या किया था, 10 माइनस इस वाले फॉर्मूले से करूं तो कितने मिल रहे थे, यहां से 1 2 3 चौथा मिल रहा था, तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 इस 6 इंटू 0.01, तो 0.06 सेंटीमीटर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला लगा रहे हो तो आगे से गिनो, अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो पीछे से गिनो, ठीक है। ये बहुत जनरल सा एक चीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात हुई हमारी वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट, तमाम क्या क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे होमवर्क में, और क्वेश्चन इस पे करेंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और एक और इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है, जो मापन यंत्र है, उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है स्क्रू गेज। क्या नाम है भाई इसका, स्क्रू गेज। क्या है भाई स्क्रू गेज, क्या होता है स्क्रू गेज, क्या होता है बाबा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है। अब स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसका पैमाना बना रहा हूं मैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आप देखना, लैब वगैरह में देखना, कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ आप तार वार फंसा लेते हो, है ना, और ये इस तरह से इस पे एक सर्कुलर बना होता है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ होता है, यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर फंसा लेते हो, ठीक है। और ये आपका पैमाना फिर यहाँ से रीड करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं कैसे रीड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपको देखना है तो आप लैब में अपने देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा जरूर से इंस्ट्रूमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका मैं पैमाना बना रहा हूँ। यहाँ पर आपने जो भी आपको फंसाना है, जो आप मेजर करना है, जैसे किसी का आपको डायमीटर मेजर करना है, कोई तार है आपके पास, पतला सा तार है, उस पतले से तार का आपको डायमीटर मेजर करना है, कितना उसका व्यास है, ठीक है। तो आपने उस पतले से तार को यहाँ पर इसमें बंद कर लिया है, ठीक है। अच्छा, आपने बंद कर लिया है उसको, है ना। और यहां पर आपके पास ये आपके पास कुछ रीडिंग है ना। अच्छा, ये एक सेंटर लाइन में यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, एक सेंटर लाइन है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब क्या है कि ये जो वर्नियर कैलिपर होता है, इसको हम घुमा सकते हैं। इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है, एक इसमें गोली पैमाना होता है, जिसको हम
घुमा सकते हैं, ठीक है। इसमें वृत्तीय पैमाना होता है, इसको हम घुमा सकते हैं। इसको आप जब घुमा पाओगे, इस प्रकार से आप इसको घुमा पाओगे, ठीक है, तो ये आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ता है मतलब ये खुलता जाता है। जैसे कि मैं इसको घुमाऊंगा तो ऐसे खुलता है, जैसे स्क्रू होता है आपके पास, स्क्रू को आप घुमाते जाते हो तो वो खुलता जाता है या बंद होता जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसको हम जब घुमाते जाते हैं, जब इसको घुमाते जाते हैं तो ये आगे की तरफ खुलता जाता है, मतलब यहां पर ये बढ़ता जाता है। ये जो चौड़ाई है ये बढ़ती जाती है, जगह बढ़ती जाती है, मतलब ये इस तरफ खिसक रहा है। इस तरफ जैसे जैसे खिसकता जाता है वैसे वैसे ये जो मेन स्केल है, यहां पर जो रीडिंग होती है वो 0.1 0.2 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे रीडिंग दी होती है, जो आपकी मेन स्केल, जो आपकी मीटर स्केल होता है उसके अनुसार यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है, ठीक है। कई सारी यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है, ठीक है। काफी देर तक इसके अंदर रीडिंग लिखी होती है, 5 सेंटीमीटर तक भी होती है, ठीक है। अच्छा, ये रीडिंग आपके पास लिखी है, और ये जिस आपका वृत्तीय पैमाना है इसके ऊपर 100 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन होता है। कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन होते हैं, ठीक है। पूरे 100 डिवीजन होते हैं, मतलब। और इसमें होता यह है कि जब वृत्तीय पैमाना 100 डिवीजन आगे बढ़ जाता है, 100 डिवीजन घूम जाता है, नॉट आगे बढ़ जाता है, घूम जाता है। एक बार जब ये 100 डिवीजन घूम जाता है, ठीक है, तो प्रधान पैमाना पॉइंट 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। आई बात समझ में? 0.1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, ठीक है। मतलब 0.1 सेंटीमीटर प्रधान पैमाने को आगे बढ़ने के लिए आपको जो आपका वृत्तीय पैमाना है उसको पूरा एक चक्कर कटवाना पड़ेगा। यानी कि इस 0.1 सेंटीमीटर को, इस 0.1 सेंटीमीटर को आपने 100 भाग में बांट दिया है। इस 0.1 सेंटीमीटर को आपने 100 भाग में बांट दिया है, और ये जो आप अब से कम वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो इससे, वो 0.0001 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये इसका अल्पतम आंक है। तो देखो अल्पतम आंक कितना, जितना कम होगा उतना हमारी एक्यूरेसी, शुद्धता, परिशुद्धता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा 0.001 सेंटीमीटर, उसमें कितना आया था? 0.01 सेंटीमीटर। इसमें कितना आया? 0.001 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा पतले ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। उनसे पतले ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो हमारे पास अल्पतमांक मिल गया कि इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसमें रीडिंग कैसे ली जाए? तो रीडिंग लेने के लिए आपको होगा कि आपने जितना इसको ओपन कर दिया है, ठीक है, ये आपका पैमाना है, ठीक है। मान लीजिए यहां 0 है, इसका ये 0.1 है, ठीक है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ठीक है, ये 0.3 तक ऐसे है, ठीक है। या और ले लो आगे 0.4 तक ऐसे, ठीक है। अब 0.4 से थोड़ा सा आगे आपकी वैल्यू आ रही है, 0.4 से थोड़ा सा आगे, 0.4 से हल्का सा आगे वैल्यू आ रही है, लेकिन आप पता नहीं कर पा रहे हो कितनी वैल्यू आ रही है। तो उसको पता कैसे करेंगे हम? उसको पता करेंगे हम सर्कुलर स्केल से, है ना। इसको पता करेंगे हम सर्कुलर स्केल से। सर्कुलर स्केल पे आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये मेन स्केल की 0 लाइन है, जो सेंटर में लाइन खींची है ये मेन स्केल की 0 लाइन है। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां पर 76 या कम ले लो 34, यहां पर 34 डिवीजन आके 0 से मिल रहे हैं। मतलब कितना आगे घूम चुका है? 34 डिवीजन आगे घूम चुका है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 0.4 सेंटीमीटर तो मैं जान की बाजी लगा कह सकता हूं कि इतना तो आंसर आना ही आना है, इतना तो वैल्यू आना ही आना है, डन है, ठीक है। लेकिन ये 34 डिवीजन और घूम चुका है, ठीक है। और एक डिवीजन जो है वो 0.001 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इसकी जो रीडिंग है वो 0.4 प्लस 0.034 यानी कि 0.434 सेंटीमीटर के बराबर हो। इस तरह से हम इसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे मेन स्केल कितना खुल चुका है। जितनी आपको लास्ट नंबर दिख रहा है उसको आप यहां लिख दोगे, ठीक है। जैसे जैसे खुलते होगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। मतलब आपने खोला, पहले आपको 0 भी नहीं दिख रहा था, जस्ट 0 दिख रहा था। जैसे आपने खोला 0.1 दिखने लगा, फिर 0.2 दिखने लगा, फिर 0.3 दिखने लगा, फिर 0.4 दिखने लगा, फिर 0.5 दिखने लगा, ऐसे आपको दिखने लगी चीजें, ठीक है। अच्छा 0.4 सेंटीमीटर अगर आपके पास मिल गया, यहाँ पे 0.4 तक मिल गया, तो 0.4 खुल गया तो आपने 0.4 लिख दिया यहाँ पे। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर 0 पे क्या मिल रहा है आके, इस 0 पर कौन से नंबर ऑफ डिवीजन आके मिल रहे हैं। जो सेंटर की लाइन है, जो जिसकी मध्य रेखा है, इसमें कौन से नंबर ऑफ डिवीजन आके मिल रहे हैं। तो आप देखोगे इसमें 34 जो है ये नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, ठीक है। आपने 34 लिखा। अब इसका जो अल्पतमांक है वो कितना है इस वाले स्केल का?
सर्कुलर स्केल का वर्तीय स्केल कितना है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इतनी रीडिंग मिल जाएगी, इसमें आप इसको ऐड कर दोगे, आपके पास 0.434 सेंटीमीटर आपको आंसर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करें इसको। ठीक है, अच्छा ये एक मैं चीज एक और देख लो कि अगर आपने इसको पूरा घुमा दिया है, सर्कुलर स्केल को पूरा घुमा दिया है, ठीक है, तो एक पूरा घुमाने में जितना मेन स्केल आगे बढ़ जाएगा उसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, एक बार वृत्तीय पैमाने को पूरा घुमाने में मेन स्केल में जितना आगे बढ़ जाएगा वो आप कहोगे किसको, क्या कहोगे, पिच। ठीक है, और इसके अनुसार अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो किसकी, लीस्ट काउंट की, अल्पतमांक की अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो, याद रख लो इसको, अल्पतमांक क्या होगा, पिच बटे ठीक है वृत्तीय पैमाने के कुल डिवीजन, कुल भाग कुल डिवीजन। कितने हैं इसके अंदर, 100, इसमें कितने हैं 100। ठीक है, तो पिच कितना था, 0.1 आगे बढ़ा, 0.1 बटे 100, जो कि हमने यहां पर लिख भी रखा है। तो इस पर सवाल लिख लेते हैं, कहां गया डस्टर। आपको क्या बोला है सवाल में, आपको बोला है सवाल में कि एक स्क्रू गेज है आपके पास जिसकी पिच जो है 0.5 mm है। इसकी पिच कितनी दे रखी है, 0.5 mm। पिच आपको दिया हुआ है 0.5 mm। ठीक है, और इसके वृत्तीय पैमाने पर जो डिवीजन है वो है 50। कितने में भाग हैं, 50 भाग है ना। अच्छा। और ये कह रहा है कि इसका 45वां भाग, ठीक है, इसके मेन स्केल के 0 से मुलाकात कर लेता है। ठीक है, चलिए और बोला है कि मेन स्केल का 0 जो है वो, मेन स्केल का जो 0 है, मेन स्केल का जो 0 है वो हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, हल्का सा दिख रहा है। मैं जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिख रहा है। ठीक है, हल्का सा दिख रहा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। रीडिंग बता दें, इसकी क्या रीडिंग हो रही होगी, बता दें जल्दी से रीडिंग। बहुत मुश्किल से सवाल नहीं है। सबसे पहले हमें देखा रखा है पिच और डिवीजन दे रखे हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका अल्पतमांक। पॉज कर लो वीडियो, खुद ट्राई कर लो पहले। अल्पतमांक क्या होगा, 0.5 पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.01। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर आपके पास आ गया है ना। अब इसका 45वां भाग मिल रहा है, 0.00 बनाया ना भाई, इसका 45वां भाग मिल रहा है अब। ठीक है, मेन स्केल के 0 से, है ना। अब देखो इस प्रकार से हो रहा होगा कुछ, ये कहानी यहाँ पर, ये 0 सिर्फ 0 आपको नजर आ रहा है, इसके बाद का जो आपका सर्कुलर स्केल आपको ऐसे नजर आ रहा है ना, कुछ इस प्रकार से। और ये जो लाइन है यहाँ पर 45वां भाग मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे 0.00, तो आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हो कि इतना सेंटीमीटर तो है ही, प्लस 45 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है, 0.001। ठीक है, तो 0.045 सेंटीमीटर ये आपके पास इसकी रीडिंग। बहुत आसान है, स्क्रू गेज तो और आसान है। ठीक है, इस तरह के इस पे सवाल पूछे जाते हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात की हमने मापन यंत्रों की आज की क्लास में। एरर, मापन में त्रुटि हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे होमवर्क हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको होमवर्क मिल गया होगा, आप उसको पहले ट्राई कर लें, उसको अच्छे से कर लें, है ना। उसके बाद फिर अगला लेक्चर देखें। आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।